केंद्र सरकार ने अपनी खुफिया एजेंसी भेजी है गुजरात में। आईबी का नाम सुना आप लोगों ने? आईबी को भेजा केंद्र सरकार ने गुजरात में। पता करके आओ माहौल क्या है। 20-25 दिन आईबी के ऑफिसर पूरे गुजरात में कोने कोने में घूमे और घूमने के बाद आईबी ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी है कि दिसंबर के महीने में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। नमस्ते हिंदुस्तान। जैसा कि हमने वादा किया था कि चुनाव के नतीजे आने के बाद हम केजरीवाल दी ग्रेट केजरीवाल वाले इस दावे पर जरूर बात करेंगे। तो चुनाव बीत चुके हैं, नतीजे आ गए हैं और अपने वादे के अनुसार हमेशा की तरह हम भी आ गए हैं। यह बात चुनावी मंचों से किए जाने वाले जुमलों की तरह नहीं है कि हाँ हम आ गए हैं, वादों की तरह हम जो वादा करते हैं पूरा करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर का जुमला, उधर का जुमला, भाजपा का जुमला, कांग्रेस का जुमला, आम आदमी पार्टी का जुमला हमारा जुमला नहीं है। यह एक ऐसा दावा है जिसकी सत्यता की अब जांच होनी चाहिए। यह जांच होनी चाहिए कि आईबी ऐसे मामलों में भी संलिप्त है क्या, ये जांच होनी चाहिए। क्या आईबी का कोई पॉलिटिकल वर्क कनेक्शन भी है, ये जांच होने की जरूरत है। क्या आईबी एक कंसल्टेंसी फर्म की तरह भी काम कर रही है, इसकी जांच होनी जरूरी है। कि क्या आईबी हमारे सुरक्षा घेरा को मजबूत करने के बजाय यह देखते फिर रही है कि कहां किसकी सरकार बनेगी, ये जांच होनी जरूरी है। यह तो हो गए आइडियल बेसिक क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन इन डीप में, क्योंकि डेविल लाइज इन डिटेल्स। अगर आईबी ऐसा कोई सर्वे कर रही थी तो क्या वो इतना सतही सर्वे था कि राजनीतिक पार्टियों तक उसकी भनक लग जा रही है? क्या आईबी इतना खराब प्रदर्शन कर रही है कि वो जिसे जीता हुआ बताए वो जीतने से 87 सीट पीछे रह जाए? अगर आईबी इतने आसान से ऑपरेशन में इतना लचर प्रदर्शन कर रही है तो हमारी सिक्योरिटी थ्रेट या फिर अन्य किसी भी ऐसे राष्ट्रीय ऑपरेशन में कैसा परफॉर्म करती होती और कैसा परफॉर्म कर रही है, ये सवाल तो उठेंगे। अगर आईबी एक स्टेट मैटर के इन्वेस्टिगेशन में इतनी फेलियर है और हो सकती है तो नेशनल थ्रेट इन्वेस्टिगेशन में इसका भरोसा हम कैसे कर सकते हैं? सवाल तो उठेंगे ना। अब इन सवालों के जवाब या तो आईबी से हम जानना चाहेंगे या तो फिर इस पूरे ग्लोब के बेस्ट मूर्ख मतलब मुख्यमंत्री डी अरविंद केजरीवाल से। राजनीति और चुनाव आपको जुमले फेंकने की पूरी स्वतंत्रता देता है, इससे भरपूर है ये। लेकिन अगर आप हमें यह बताएं कि जिस घेरे के भरोसे हम रात को इत्मीनान से सोते हैं वो अंधा है, उसकी आंखें नहीं है या वो है ही नहीं, सब कुछ भ्रम है, तो जुमला नहीं है। एक पार्टी दूसरे पार्टी पर पत्थर फेंके, एक नेता दूसरे नेता के कुर्ते फाड़े, लेकिन एक नेता या एक पार्टी कल को ये कहे कि सेना ये तय कर रही है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाएगा, तो इसे आप जुमला बताएंगे? इसको आप यूं ही लेंगे? अगर कल चुनावी मंच से कोई ये कहे कि फलाने जज साहब ने हमें बताया कि फलाने पार्टी चुनाव जीतने के बाद हम यह कानून पास कर देंगे, तो क्या इसे आप जुमला मानेंगे? हम जानते हैं राजनीति और राजनीतिक पतन की कोई सीमा नहीं होती है। सामने वाला 5 फीट नीचे गिरता है तो उसके सामने वाला 10 फीट लेकिन स्वयं गिरे, अपने समर्थकों को गिराए, अपने विपक्षियों को गिराए, लेकिन उन्हें बख्श दे जिन पर आम जनता का भरोसा है, जिसके वजह से आम जनता चैन की नींद सोती है, जिनके भरोसे हमारे देश रात को चैन की नींद सोता है और दिन में अपना घर छोड़ बाहर कमाने निकलता है। यह बात हर पार्टी जानती है कि उनकी जीत से अधिक सामने वाले की हार है।
सामने वाला जीत न जाए, यह डर लोगों को किसी एक दल को जितवाने के लिए मजबूर करता है। नहीं तो कोई दल यह दावा नहीं कर सकता कि आज की मेरे सामने कोई भी आ जाए, मेरा विजय तो सुनिश्चित है, वो भी आईबी की रिपोर्ट की दम पर। खूंटे में टंगे गंदे कपड़ों में जो सबसे कम गंदा है, उसे पहचानना है चुनाव, उसे पहनना है चुनाव, या कहना है कि मुझे चुना गया क्योंकि मैं साफ हूं, बहुत बचकाना है। यह प्रश्न हम तब भी करते जब केजरीवाल बहुमत के साथ गुजरात में चुनाव जीत कर आते, और आज भी कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां जीतने वाली पार्टी भाजपा के 156 सीट और हारने वाले केजरीवाल को केवल 5 सीट मिल रही है, क्योंकि बात सीट की तो थी ही नहीं, बात चुनाव की भी नहीं। हमारे पास बात तो जिस संस्था का नाम केजरीवाल जी यूं खुलेआम बिल्कुल भरोसे से ले रहे हैं ना, उसकी साख का है। तो इसका जवाब या हमें अब आईबी देगा या हमें केजरीवाल जी। आप बताइए, ये सवाल हम किससे पूछें और आप इसका जवाब किससे मांगते हैं? कौन है इस सवाल का जवाबदेही? क्या ये सवाल आपके मन में उठता है? तो उठता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में, अभिनंदन है आपका। और अपनी राय, अपने सुझाव खुलेआम दीजिए मुझे। चैनल पे यूं ही बने रहे, अपना प्यार, सपोर्ट, समर्थन देते रहे। हमारे टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए अपने क्षमता के अनुसार हमारी मदद करें। जय हिंद, वंदे मातरम।